सपोज करते हैं कि हमें यहाँ पे एक प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में है, वैसे आप चाहो तो आप खुद भी वेक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके देखना एक बार। प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट दिया हुआ है p दैट इज x1, y1, z1। अगर मैं यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो PQ का लेंथ हमें क्या मिलेगा, ये बिल्कुल वही है जैसा हमने वहाँ किया था। पॉइंट को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आ गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए Q, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना होता है और कई बार इमेज भी निकालनी होती है, सपोज वो R है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स को कुछ सपोज x0, y0, z0 ऐसा ले लेते हो, तो फॉर्मूला आपको याद होगा जो स्ट्रेट लाइन में था, दैट इज x0 माइनस x1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, y0 माइनस y1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, z0 माइनस z1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z इक्वल टू माइनस टाइम्स वो पॉइंट यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, cz1 प्लस d अपॉन रूट नहीं लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ जाएगा। और अगर इमेज फाइंड करनी होगी, मतलब r के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, तो इसी जगह पर हम 2 टाइम्स कर देंगे। ये सब कुछ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है, जस्ट एक बार रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये बहुत बार यूज़ होता है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो ये पॉइंट एंड अ प्लेन वाला कंडीशन हो गया। इसके बाद बात करते हैं पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन। तो सपोज करते हैं कि हमें कोई भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, अब वो दोनों पॉइंट हो सकता है प्लेन के एक ही साइड पे हो सकता है प्लेन के अपोजिट साइड पे हो। जैसे एक पॉइंट ये दिया हुआ है, दूसरा कहीं और दिया, मुझे पता नहीं कहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमें ये चेक करना है कि वो दोनों सेम साइड पे हैं या अपोजिट साइड पे है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों पॉइंट को इस प्लेन की एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब कि ax1, by1, cz1 और d ये कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा अगर कोई दूसरा पॉइंट दिया हुआ है तो उसको भी इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। इन दोनों का साइन देखेंगे, इफ दीज टू एक्सप्रेशन हैव सेम साइंस then both the points are lying on the same side, and if these two expressions have opposite sign then the points are lying on opposite side। ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। कभी कभी ये भी चेक करना पड़ता है कि वो ओरिजिन की साइड पे है या उसके अपोजिट साइड पे है। तो आप क्या करोगे, अगर ओरिजिन सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो d आ जाएगा। तो अगर d का साइन और इस एक्सप्रेशन का साइन सेम है तो मतलब पॉइंट जो है वो ओरिजिन की साइड पे है, और अगर d का साइन और इस एक्सप्रेशन का साइन अपोजिट है दैट मीन्स पॉइंट और ओरिजिन जो है वो अपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं प्लेन के। तो ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला ही कंसेप्ट था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। यहाँ भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है, कई बार वो बोल देता है कि टेट्राहेड्रॉन के 2 फेस के बीच में एंगल निकालो। तो टेट्राहेड्रॉन के 2 फेस के बीच में अगर एंगल निकालना होता है तो पहले ये समझ लेते हैं कि एंगल निकालते कैसे हैं। एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। जो एंगल प्लेन के बीच में होगा वही एंगल उनके नॉर्मल के बीच में होगा। तो अगर सपोज ऐसा दिया हुआ है कि प्लेन की इक्वेशन है r डॉट n1 इक्वल टू d1 एंड r डॉट n2 इक्वल टू d2, तो अगर हमें एंगल निकालना होगा तो हम नॉर्मल के बीच का एंगल निकालेंगे, दैट इज n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 इंटू मॉड ऑफ n2। ठीक है, इफ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन श्योरली n1 डॉट n2 क्या होने वाला है 0, एंड इफ प्लेन्स आर पैरेलल, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पैरेलल प्लेन का कंडीशन देखा था, नॉर्मल कैसे हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ये कंडीशन आ जाएगी। और अगर हम कार्टेशियन में भी बनाएंगे तो हमें देखना होगा कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल क्या है। तो दोनों प्लेन, अगर कोई एक प्लेन, हमें सपोज प्लेन का इक्वेशन ही मिल जाता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, तो n1 हमें मिलेगा a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, एंड n2 मिलेगा a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। और अगर cos थीटा निकालोगे तो इट विल बी a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 डिवाइडेड बाय
रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. Now, if planes are perpendicular, that means a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. And if planes are parallel, then a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 हो जाएगा. यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं एंगल बिटवीन द प्लेन्स को लेकर के. मैंने अभी जैसे बताया कि टेट्राहेड्रॉन के दो फेसेस के बीच में भी एंगल निकालने के लिए बोल सकता है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेट्राहेड्रॉन के नॉर्मल फाइंड करने पड़ेंगे और नॉर्मल फाइंड करने के बाद आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा कि एंगल बिटवीन द प्लेन्स निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. परपेंडिकुलरिटी का क्या कंडीशन है, पैरेललिज्म का क्या कंडीशन है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा यहाँ से. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अभी.